अपने आप को शुद्ध करना और पवित्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में ये लिखवाया है। और याद रखिएगा, ये वचन कोई काल्पनिक चीजें नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, बाइबल एक रहस्यमय किताब है और आप विचार कर सकते हैं, जो लिखा है वो होगा ही होगा। ये कोई कल्पना नहीं है कि तो आप कल्पना करोगे कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ये होगा, 100% होगा, क्योंकि जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवा दिया है उसे परमेश्वर पूरा करता है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। तो बार बार परमेश्वर का आत्मा हमारा ध्यान जो खींच रहा है, वो बार बार खींच रहा है पवित्रता की ओर। और परमेश्वर के लोगों, हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, अपने आप को पवित्र करना होगा, यीशु के लहू से धुलना होगा। यही परमेश्वर की आज आज्ञा है। और पिछले कई समय से जो परमेश्वर बार बार हमारा ध्यान खींच रहे अपने वचन की ओर, वो यही बात कह रहे हैं, पवित्रता 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 पवित्रता। यानी अभी भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हमको सुधार करने की आवश्यकता है, जिसमें हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। पर कब? आज करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कल कभी नहीं आता। इसलिए अपने आज को तुम आज पर विश्वास करो, क्योंकि आज जो है, याद रखना, वही आपके कल को निर्माण करता है, बनाता है। ठीक है, कल कभी नहीं आएगा। अगर आप विचार कर रहे हैं, कल के भरोसे हैं, ये कल होगा, परसों होगा, नहीं होगा। बाइबल साफ मना करती है, कल नहीं आता है, आज ही है। और कल की चिंता तुम कल पे छोड़ दो, आज करो तो, क्योंकि तुम्हारा आज करना तुम्हारे कल के जीवन को सुधार सकता है। हालेलुया। तो पवित्रता में बहुत ज्यादा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जो लोग पवित्रता मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद भी नहीं करता है अपने पास में, याद रखिएगा। इसलिए आपको अपने आप को पवित्र करके रखना है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम वचन पढ़ते हैं, इस वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यानी परमेश्वर के शब्द थे, परमेश्वर की वाणी थी, और मूसा से परमेश्वर ने बात की, और मूसा से परमेश्वर ने कहा। और क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मूसा से परमेश्वर ने कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़े और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ, और वही सारी मंडली को इकट्ठा करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, हालेलुया, बाइबल कहती है, इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी थी वे ये है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उसको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेट कर बागा पहना दिया, और एपौद लगाकर एपौद के करे हुए फाटकों से एपौद को बांधकर कस दिया, और उसने उसके चापरस लगाकर चापरस में उरिस और तुमिस रख दिया। और बाइबल आगे क्या कहती है? बाइबल कहते, तब 10वें पद में लिखा, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास और जो कुछ उसमें था उन सबको भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। क्यों मूसा ने सारी चीजें की? क्यों परमेश्वर ने उसे कहा? इसलिए कहा क्योंकि याद रखना, अगर आप गंदे हो, कोई भी आपको, आपने एक चीज देखा है, अधिकारी देखा है, अधिकारी, कोई भी अधिकारी होगा या कोई भी एक रिच पर्सनालिटी या कोई वीआईपी, आप समझ सकते हैं, अगर आप उससे बात करेंगे तो वो आपको देखता है पहले, है कि नहीं? बोलिए। वो देखता है आपको, वो जांचता है आपको कि आपका स्टेटस क्या है। इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने स्टेटस को चेंज कर दो। और स्टेटस चेंज कब होगा? जब तुम यीशु के लहू से धुल जाओगे। परमेश्वर कहता है तुम अपने पापों को छोड़ दो और परमेश्वर के समीप आ जाओ। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कहती है परमेश्वर ने ये प्रक्रिया ठहराई है। अब मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि जब हम किसी भी रिच पर्सनालिटी से, वीआईपी से मिलते हैं या अधिकारी से मिलते हैं, वो आपको देखकर बात करता है, याद रखना हमेशा। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो आपको देखकर बात नहीं करेगा तो आपकी गलतफहमी है। कोई भी हो, वो देखकर ही बात करता है। क्यों विशाली? अब आप गंदे कपड़ों में बैठो और कहो एसडीएम साहब मैं बैठ जाऊंगा, वो कहेगा नो, पहले साफ करो अपने आप को। क्यों कहेगा? यही तो आपको खुद भी ये पता होगा कि मैं गंदा वहां नहीं जा सकता हूं।
फिर कैसे आप परमेश्वर के सामने अपने आप को गंदा लेके जाना चाह रहे हैं? हम्म? फिर कैसे आप फिर कैसे आप यहोवा के साथ चल रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं? कैसे आप कर पा रहे हैं? बाइबल कह रही है एक दिन वो आएगा जब परमेश्वर आपको छोड़ भी देगा। इसलिए याद रखिए, टाइम को समझिए, समय है, सुधर जाइए। और पुराने नियम में परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई थी कि वो याजकों को नहलाकर, बाइबल कहती है उन्हें एक विधान से, जो विधि परमेश्वर ने ठहराए थे उनके अनुसार पवित्र किया करते थे, है ना। और उसके बाद ही उन लहू यानी तेल उनके ऊपर लगाया करते थे और उन्हें शुद्ध किया करते थे। किस लिए? कि वो यहोवा के भवन में जा रहे हैं भेंट लेकर, और केवल पवित्र आदमी ही वहां पर प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, केवल पवित्र। तो आप सोचिए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर पाप से प्यार नहीं करता है, पवित्रता से प्यार करता है। तो इसलिए आपको पाप छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। हालेलुया, तभी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आएगा, तभी आपके जीवन में और आपके परिवार में सुकून और शांति आएगी। हालेलुया। ऑयल जो है, ऑयल को तंत्र विद्या के रूप में इस्तेमाल ना करें, ऑयल को आशीष होने के लिए इस्तेमाल करें, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने घर को पवित्र करने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप अपने घर की चौखटों पर, अपने घर के दरवाजों पर ऑयल को लगाओ, इसलिए नहीं कि कोई तंत्र विद्या जैसा टोटका बांध देते लोग, नो, इसलिए लगाओ यहोवा ये अभिषेक का तेल है और हम अपने द्वारों को पवित्र करते हैं, हम अपनी दीवारों को पवित्र करते हैं, अपने घर को पवित्र करते हैं, अपने शरीर को पवित्र करते हैं इस लहू से परमेश्वर। पर याद रखिएगा, ऐसा करके आपके अंदर का स्वभाव नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का स्वभाव तो वचन पढ़कर ही बदलेगा, जीवन की रोटी खाकर ही बदलेगा, प्रार्थना करके ही बदलेगा। ये केवल आपके भारी स्वभाव को और आपके एटमॉस्फियर को चेंज करने के लिए है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप ये चीजें करते हो तो शैतान भी देखता है और एटमॉस्फियर क्रिएट होता है, पर्यावरण बनता है पवित्र आत्मा का। अगर आपने कभी मुझे प्रार्थना करते देखा होगा तो मैं हमेशा पर्यावरण के लिए प्रार्थना करता हूं। कौन से? परमेश्वर की उपस्थिति की। आपने देखा है ना, मैं कहता हूं हॉली स्पिरिट आपका एटमॉस्फेयर आ जाए। क्यों? आपकी प्रेजेंस आ जाए पवित्र आत्मा। क्यों? मैं कह रहा अगर हवा में होली स्पिरिट की प्रेजेंस होगी, आप इमेजिनेशन करें, आप उस सांस को लेंगे तो हॉली स्पिरिट आपके सांसों के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। इस बात को समझना आपको पड़ेगा। जब आप अपने घरों के ऊपर ऑयल लगाते हैं, मसा करते हैं अपने घर की खिड़की, दरवाजों और दीवारों को और घर को, तो याद रखना शैतान के बंधन टूटते हैं। पर जो घर के अंदर जो अंदर है, वहां से अगर शैतान को निकालना है तो ऑयल तो शरीर पे लगाना है ताकि शैतान भागे, पर आत्मा को अगर क्लीन करना है ना, अंदर अगर आपको पाप को निकालना है तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है, याद रखना, जब तक आप मेहनत करना नहीं जानोगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पे हाथ रखो बोलो हाँ खुदा दे दे मुझे, नहीं। बाइबल कहती है वो देगा तो, पर तुम्हें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें एक संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। कौन सा संघर्ष? जो दुनिया करती वो नहीं, यानी तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, अपने शरीर के कामों को मारना पड़ेगा, तब जाके तुम उस स्थिति में पहुंच पाओगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? बोलना बहुत कुछ है पर अभी टाइम नहीं है। और एक बात मैंने दिन में भी बताई थी, मायने रखता है आप किसके हाथ को अपने सर पे रखवा रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं जिन्होंने प्रार्थना करवाई, और ऐसे भी केस है जिन्होंने प्रार्थना करी, इन पे अटैक हो गया। मैं पहले इस चीज पे कभी बिलीव नहीं किया करता था, ना मैं आज करता हूं, याद रखना। क्योंकि अगर आप अगर वीक हो तो शैतान आप पे अटैक करता है, इसलिए आपको वीक नहीं होना। पर ये वापसी का संसार है, इसलिए हम कहते हैं कि उस लेवल में आने के लिए एक मसीह विश्वासी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आज सोचते हैं लोग थोड़ा सा वचन सुने, नए नए विश्वासी है, थोड़ा सा अभिषेक क्या आया, सोचते हैं हम शैतान को हम लोगों के लिए ले हैंड करना शुरू करेंगे, मिनिस्ट्री शुरू कर देते हैं, परमेश्वर काम करता है, उसके बाद जाके वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जाके एक टाइम आता है जब शैतान उनके जीवन में कम बैक करता है और वो गिरने शुरू हो जाते हैं। अभी वो उनका छुटकारे का टाइम है और वो लोगों को छुटकारा देना चाह रहे हैं।
पहले खुद आजाद हो जाओ, तब जाके लोगों को आजाद करना। इसलिए बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये तो नहीं कहते तू बच गया अब तेरा घराना बचा लिया जाएगा। बाइबल कहती है जब तक तू नहीं बचेगा तब तक नहीं होगा, याद रखना, है ना। पहले तुझे बचना पड़ेगा, तब जाके तेरा घराना बचा लिया जाएगा। हालेलुया। अब खुद ही नहीं जो बचा है और चला है घराने को बचाने, नो, पहले अपने आप को बचाओ, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो। हालेलुया। ठीक है। देखो, हर एक दास हर एक दासी परमेश्वर की ओर से नहीं होते। आज बहुत से झूठे नबी खड़े हो चुके हैं मसीह समाज में, पर हर एक झूठा भी नहीं है। कभी कोई सच्चा आ जाए तो तुम उसे कहे चल चल भाग जा, भगाओ किसी को नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, यहोवा तेरी ओर से है ना तो ठहरे, वरना तो भाग जाए। मेरे जीवन की ये प्रार्थना है। लोग कहते हैं आप कितना सहन कर रहे हो, आप इन्हें बोलते क्यों नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, यहोवा बोलेगा। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहोवा अब मार्ग निकाले, और मुझे विश्वास है आपने निकाल दिया है। सुबह होते ही सॉल्यूशन निकल गया, और ऐसा सॉल्यूशन यहोवा ने निकाला है। अद्भुत अद्भुत परमेश्वर ने निकाला है। मैंने अपने जीवन में बहुत गवाहियां देखी है। अगर मुझे किसी से बात करनी होती है और मुझे लग रहा है परमेश्वर मैं उसे कॉल नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे उससे बात करनी है, परमेश्वर कोई भी हो, तो आपको पता है मैं केवल प्रेयर करता हूँ, परमेश्वर यीशु के नाम में उसके मन में डाल के वो मुझे कॉल करे, और लोग मुझसे बात करते हैं। हालेलुया। मैं कभी कॉल, बहुत कम लोगों को कॉल करता हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है। लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा वो मुझसे खुद बात करे, वो खुद जाहिर करे अपने पापों को, वो खुद जाहिर करे इन चीजों को, और लोग करते हैं। और कई बार मैं जो सोचता हूँ परमेश्वर उसे पूरा कर देता है। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ थोड़ी देर में मुझे ये चीजें होने वाली, वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जब पौलुस चलता था ना, बाइबल कहते रुमाल छुआ के मुर्दे जिंदा हो जाते थे, पतरस की परछाई से हीलिंग हो जाती थी। हालेलुया। आपका सोचना और बोलना बिल्डअप करता है आपके लिए आशीषों को, इसलिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। हालेलुया। मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोगों को आज का वचन समझ आया होगा। बहुत थोड़ा मैं बता पाया, पर मेरा विश्वास आप समझ पाए होंगे। हालेलुया। थैंक यू जी।